एक लड़की को जो काफी ज्यादा बकबकिया टाइप की है। फिलहाल वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करके उन्हें बता रही थी कि अभी कुछ ही महीनों बाद ये दुनिया खत्म होने वाली है। असल में ये लड़की साइंस फिक्शन की कुछ ज्यादा ही मूवी देखती है और अब तो जियाओ ने उन्हीं फिल्मों में जीना भी शुरू कर दिया है। फिलहाल वो अपने दोस्तों को ये बता ही रही थी कि किस तरह से एक एस्टेरॉयड आके पृथ्वी से टकराएगा कि तभी अचानक से उसके सर पर एक बास्केटबॉल आकर लगती है, जिससे उसका ध्यान टूट जाता है। जियाओ को ये बॉल फेंक कर मारने वाले लड़के का नाम है योशु और यही हमारी इस कहानी का मेन लीड है। असल में योशु को जियाओ की बातें काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी और उसे चुप कराने के लिए ही उसने ऐसा किया। उसकी ये हरकत देख के जियाओ काफी ज्यादा भड़क जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो योशु के पास जाकर कुछ दंगा फसाद कर पाती, अचानक से यहाँ बेल बजती है और उनके टीचर क्लासरूम में आ जाते हैं। इन सारे बच्चों को शांत कराने के बाद ये टीचर इन लोगों के सामने एक नए स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, जो बीच सेशन में ही किसी दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर यहाँ आई हुई थी। इस लड़की का नाम है लिन और यही हमारी इस कहानी की सेकंड लीड है। लिन को देखते ही योशु तो उस पर एकदम से ही फिदा हो जाता है और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये लव एट फर्स्ट साइट है। यही वजह थी कि इस पूरी क्लास के दौरान वो चाहकर भी लिन से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। खैर, अगले दिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड जियांग को अपने अंदर चल रही फीलिंग्स के बारे में बताता है। उसकी मदद करने के लिए जियांग उसे एक डायरी देता है जिसमें लड़कियों को इंप्रेस करने के अलग अलग तरीके लिखे हुए थे। फिर अगले दिन से योशु काम पर लग जाता है कि वो किसी तरह लिन को इंप्रेस करके उससे बात कर सके, लेकिन उसकी शुरुआती कोशिशों में तो कोई भी बात बनती हुई नजर नहीं आती। फिर एक दिन वो काफी दिमाग लगाकर एक बढ़िया सा लव लेटर लिखता है और इसके बाद थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए वो खुद ही अपने हाथों से यह लेटर लिन को जाकर देता है। लेकिन उस वक्त उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है जब लिन इस लेटर को खोले बिना ही उसके सामने फाड़ देती है। असल में लिन काफी अलग किस्म की लड़की है और उसे किसी के साथ भी दोस्ती यारी करना बिल्कुल पसंद नहीं। योशु को तो लगता है कि शायद लिन को उसका बिहेवियर पसंद नहीं आया और इसीलिए वो फैसला करता है कि उसको पटाने से पहले उसको एक बार लिन से माफी मांगनी होगी। इसके बाद जब नेक्स्ट मंडे को योशु अपने कॉलेज पहुंचता है तो उसे लिन नजर आती है। वो तुरंत ही लिन के पास जाकर उससे माफी मांगता है, लेकिन इसके जवाब में लिन उससे जो कहती है वो योशु के लिए काफी शॉकिंग था। वो कहती है कि आखिर किस बात की माफी, मैं तो तुमको पहचानती तक नहीं। योशु का फ्रेंड जियांग भी ये बात सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। फिर योशु लिन को याद दिलाता है कि हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और पिछले कुछ दिनों में हम दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत भी हुई है। लिन कहती है कि मुझे ये सब नहीं पता और मेरा यकीन करो मैं सच में तुम्हें